Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle is attached to an end of a rigid rod. The other end of the rod is hinged and rod rotates, always remaining horizontal. Its angular speed is increasing at a constant rate. The mass of the particle is m. Force exerted by the rod on the particle is F. Then तो आपको बताना चार ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले बेसिक बात करें कि आपके पास हो क्या रहा है कि रोड दे रखी है और उसके अदर एंड पर एक पार्टिकल है और एक एंड फिक्स है जिसका अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है और साथ में एंगुलर स्पीड आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, लेकिन वहाँ पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी, पार्टिकल की चेंज हो रही है आपके पास। तो यहाँ पर कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि आपका कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन। और कंडीशन तो देखिए, उसको प्लॉट करें अपन कि जैसे मान लेते हैं रोड है आपके पास इस तरीके से, ये रोड इसके अबाउट हिंज है और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास कितना देखा एम लग रहा है और ये कैसे प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो एम जी जो लगेगा आपका नीचे की ओर लगेगा और रोड के रिस्पेक्ट में देखें, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेसेसरी फोर्स जो सेंट्रीपिटल होती है इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर ये होती है। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा इस टाइम पे, जो रोड और आपस में कॉन्टेक्ट में है, यानी कि जो रोड के अंदर टेंशन जनरेट होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अगर इसी के रिस्पेक्ट में देखें तो अपन क्या करते हैं, इसका मास के रिस्पेक्ट में तो एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं सेंट्रीपिटल का। तो सेंट्रीपिटल तो इनवर्ड है, इसका स्यूडो फोर्स हो जाएगा बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर देखा जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा, आर क्या होगी, यहाँ से हिंज पॉइंट से पार्टिकल के बीच की दूरी। अब आपका एंगुलर वेलोसिटी कितनी ओमेगा और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके पास। तो इंक्रीज होगी तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स जो है वो एफ मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अंडर रूट एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स होगी आपके पास वो एम जी से तो ज़्यादा होगी, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है आपके पास। एफ कांस्टेंट है तो गलत हो गया। एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और कौन सी दे रखी है, एंगल एफ, जो नेट फोर्स आ रही है एफ इसकी बात कर रखी है और ये है। तो इसके बीच में एंगल बोल देते हैं अपन अल्फा है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए जो ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर आर वाली टर्म है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो अपन जानते हैं कि जिधर मैग्नीट्यूड बढ़ता है आपका जो नेट फोर्स है एफ वो उधर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि इसका मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम जी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो जो एफ दे रखा है वो धीरे धीरे क्या होगा, जिधर फोर्स ज़्यादा उधर जाने लग जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये दे रखा है एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। एंगल बिटवीन एफ एंड रोड, तो ये आपके पास एंगल बिटवीन एफ एंड रोड डिक्रीजेस। तो ये भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो रोड और पार्टिकल के बीच में लग रहा है आपके पास। तो एंगल बिटवीन एफ एंड रोड, जो एफ की वैल्यू रोड के साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर जाता रहेगा एफ। तो यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज होती रहेगी। तो रोड जैसे हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर जाएगा तो एंगल डिक्रीज दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो आवर फाइनल आंसर ए सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।